Today we are going to study the topic रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो रोलेस थ्योरम ये स्टेटमेंट है, लेट f of a क्लोज इंटरवल a b बी अ रियल नंबर एंड क्लोज इंटरवल a b बी कंटिन्यूअस ऑन। अगर कोई भी फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड जो फंक्शन हमें गिवन है वो ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और यहाँ पर ए एंड बी जो भी हमें नंबर्स गिवन होंगे रियल नंबर्स, वो जब हम उनकी वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यूज हमें इक्वल मिलनी चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ये भी मैंने आपको बताया। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रोलेस थ्योरम ये स्टेटमेंट देता है कि अगर कोई भी फंक्शन है जो एक रियल नंबर्स का फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं, मतलब कोई दो नंबर्स लेते हैं जो ऐसे नंबर हों रियल नंबर्स हों, और अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी रियल नंबर्स की, उन वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस हो और उन वैल्यू को छोड़ के उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन यूज किया गया है, उन वैल्यूज पे अगर ये डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसमें जब हम ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिलना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो रोलेस थ्योरम ये बताता है कि उस कंडीशंस पे ए एंड बी के बीच में एक ऐसा थर्ड नंबर भी होता है जिसे यहाँ पे सी से इंडिकेट कर रहे हैं कि उस फंक्शन को एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें और उसमें उस सी की वैल्यू पुट करें तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रोलेस थ्योरम हम स्टडी करते हैं और रोलेस थ्योरम हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही ट्रू है। तो अगर कोई भी हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो और उसमें हमें रोलेस थ्योरम अप्लाई करके हमें चेक करना है कि वो रोलेस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं गिवन वैल्यूज पे, और उसके बाद हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसका फर्स्ट पार्ट है जो हमें चेक करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर ये तीनों स्टेप हमें सेटिस्फाइड मिलेंगे तब हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन रोलेस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज रोलेस थ्योरम उस फंक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारे बुक में ग्राफ्स दिए हुए हैं हम उसी को देखते हैं। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। अब अगर हम ये माने कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो a है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो b है, तो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो y हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हम इस तरह से कंसीडर करते हैं तो उस मेथड से हमें यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू a के बेसिस पे, और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा एफ ऑफ बी, ये हमें मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर a एंड b की वैल्यू डिफरेंट है, पर ये जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन होगा तो यहाँ पर एक थर्ड नंबर c इस तरह से बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी हमेशा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड करते हैं। और हम इससे ये भी बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ हम लेते हैं, कोई भी फंक्शन हम लेते हैं तो एक प्लेस पर उसके स्लोप की वैल्यू 0 होती है और वही चीज़ हम यहाँ से फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका स्लोप हमें 0 मिल रहा है।
ऐसे ही अगर हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ऐसे अगर हम इस फंक्शन को लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू स्लोप की 0 मिल रही है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है। तो हर फंक्शन में एक ऐसा प्लेस ज़रूर होता है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो हमें यही चेक करना है कि जो भी हमें रियल नंबर गिवन है उन नंबर्स के बीच में जो नंबर बिलोंग करते हैं उन वैल्यूज़ पर f' की वैल्यू 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम रोलेस थ्योरम को स्टडी करते हैं। अब रोलेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं NCERT 5.8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to closed interval -4 to 2। यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इसमें हमें रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है कि रोलेस थ्योरम फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जो हमें यहाँ पर फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर वैल्यूज़ पे कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f of x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब जब इसका फर्स्ट स्टेप हमने चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप के लिए हमें ये देखना है कि f of a एंड f of b इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर a की प्लेस पे -4 है एंड b की प्लेस पे 2 है। तो हम फाइंड करते हैं f of b एंड b की वैल्यू है 2, तो ये हमें मिल जाएगा f of 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हमें मिल जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8 दैट इज 0, मतलब f of 2 हमें मिल गया 0। इसके बाद हम f of a फाइंड करते हैं। f of a हमें मिल जाएगा f of -4 दैट इज -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 8 दैट इज 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं f of 2 इज इक्वल टू f of -4। तो ये दोनों जब इक्वल है तो हमारा सेकेंड स्टेप भी ट्रू होता है। अब सेकेंड स्टेप ट्रू हो गया क्योंकि हमें f of a इज इक्वल टू f of b मिल गया। इसके बाद हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हमें ये बताना है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट f' c इज इक्वल टू 0। अब हम इसका f' फाइंड करते हैं। तो जब हम f' फाइंड करेंगे मतलब इस फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा 2 एंड माइनस 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से f' हमें मिल गया। अब हमें ये कंडीशन दिया होता है कि f' इज इक्वल टू 0, मतलब हम अगर इस फंक्शन में c लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। तो इस फंक्शन को हम लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें c मिल जाएगा -1। ठीक है, अब c हमें -1 मिल रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो -1 है वो हमें यहाँ पर जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो इंटरवल हमें गिवन है -4 to 2, -4 to 2 मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये हमें पूरे नंबर्स मिलेंगे, रियल नंबर्स, क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिया है क्लोज इंटरवल -4 to 2। तो यहाँ पर -1 बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर हमें c की भी वही वैल्यू मिल रही है। इसी वैल्यू पर f' हमें 0 मिल रहा है। तो इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया और ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये रोलेस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से
कोई भी हमें फंक्शन दिया हो और रियल नंबर का कोई भी इंटरवल हमें गिवन हो, हम उस इंटरवल के लिए हम रोलेस थ्योरम को चेक कर सकते हैं और उस इंटरवल के बीच का ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए उस फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सेकंड दिया हुआ है, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें हमें ये चेक करना है कि रोलेस थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये तीनों फंक्शन रोलेस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं f of x is equal to mod x, f of x is equal to mod x for x belongs to closed interval 5, 9। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें x गिवन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, मतलब एक वैल्यू हमें इसकी नेगेटिव मिलेगी और एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। नेगेटिव तब मिलेगी 0 से लेस वैल्यू के लिए और पॉजिटिव मिलेगी 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो इस कंडीशन पे हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जब हम इसे बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा ये फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो रोलेस थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेप है वही यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है f of x इज इक्वल टू मॉड x, ये रोलेस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही सिमिलर सेकंड हम लोग देखें, सेकंड भी हमें जो फंक्शन है सेम दिया है, केवल इसका इंटरवल यहाँ पर चेंज है। तो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो अगर ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब ये रोलेस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड में आते हैं। तो थर्ड फंक्शन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और अगर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। तो जो रोलेस थ्योरम का फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर फॉलो होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें ये बताना होता है कि f of a इज इक्वल टू f of b और नॉट। तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 1 एंड b की वैल्यू गिवन है 2। तो हम फाइंड करते हैं। तो जब हम f of a फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा f of 1 दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि फंक्शन हमें x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 0 मिल रहा है। अब हम f of b फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा f of 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 1 और 3। तो यहाँ से f of a हमें मिल रहा है 0 एंड f of b हमें मिल रहा है 3। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि f of a इज़ नॉट इक्वल टू f of b फॉर वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब रोलेस थ्योरम का सेकंड स्टेप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर सेकंड स्टेप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो 3 फंक्शंस दिए हुए हैं ये तीनों फंक्शन रोलेस थ्योरम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये रोलेस थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं करता। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम रोलेस थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। तो मीन वैल्यू थ्योरम रोलेस थ्योरम से कैसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।